गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सबका सॉलिड साइंस पॉइंट की जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बीएससी पार्ट थर्ड के जो हमने 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, जो हमारे पास में यूनिट सेकेंड है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। इसमें हमने पहले वाले वीडियो में डी संक्रमण, आवेश स्थानांतरण हमने पढ़ लिया था, और लास्ट वीडियो में हम निकाल रहे थे ट्रम सिंबल, ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल। ग्राउंड यानी हमारे पास में आदि या मूल अवस्था, आदि अवस्था, पद प्रतीक, ठीक है। इसके लिए हमने पद प्रतीक लिया था, इसका प्रतीक होता है 2s + 1lj। यहाँ पे 3 वैल्यू हैं, और हम जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है S1 S2 P1 से P6 और D1 से D10 और F1 से F14, उन सभी एलिमेंट्स का हम, उन सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम पद प्रतीक निकाल सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम P का निकाल रहे थे। यदि हमारे पास में P4 विन्यास हो, यदि हमारे पास में हो P4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद प्रतीक, के लिए पद प्रतीक 3 वैल्यू हमें निकालनी है। 2s + 1, ठीक है। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी यानी कि बहुगुणता, बहुगुणता कहते हैं। ये हमारे पास में L की वैल्यू है, और जो हमारे पास में S है यहाँ पे, उस S को अपन कहते हैं रिजल्टेड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। L हमारे पास में होता है ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और जी हमारे पास में है टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। P4 विन्यास के लिए, P4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद प्रतीक हमें निकालना है। सबसे पहले हमारे पास में ये P4 विन्यास होता है। इसमें 3 कक्षक होते हैं, PXY, PYZ और PZ। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए जो L की वैल्यू है, यानी चुंबकीय आघूर्ण का मान हम देखें यहाँ पे, यानी आपके पास में चुंबकीय गुण है M की वैल्यू, ठीक है। ये +1 0 -1, ठीक है। सबसे पहले हमें निकालनी है बहुगुणता, बहुगुणता मल्टीप्लिसिटी बराबर 2s + 1। ये यहाँ पे फॉर्मूला है। S होता है आपके पास में S बराबर n/2, और n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो आपके पास में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। S बराबर 2/2, यानी कि S की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में 1। S बराबर 1, इसको हम रख देंगे बहुगुणता में। बहुगुणता 2s + 1 रखेंगे, 2 × 1 + 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3। जो बहुगुणता है उसका मान हमारे पास में कितना आ गया, 3। यानी कि ये वाली वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। इसके बाद में हमें निकालनी है L की वैल्यू। सेकंड हमें निकालनी है L का मान, और L का मान के लिए आपको एक सारणी याद रखनी पड़ेगी। अगर आपके पास में L की वैल्यू 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है। अगर L का मान 0 आता है, S P D F G और ये H, S P D F G H। L की वैल्यू निकालनी है। L की वैल्यू निकालते इसके द्वारा, ठीक है। L का मान निकालने के लिए देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2 × 1 इस कक्षक के लिए। इस वाले कक्षक के लिए यहाँ पे m का मान 0 और ये 1,
प्लस 1 गुणा 0 और फिर इसके लिए प्लस 1 गुणा -1, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया 2 और फिर आपके पास में -1 यानी 1, L बराबर 1, ठीक है। L की वैल्यू आपके पास में 1 है, यानी कि आपके पास में L आपके पास में क्या है 1 है। अगर L का मान, ये L आपके पास में 1 है तो L की जगह आप क्या रखेंगे प्रतीक में P। L आपके पास में 1 है तो L की जगह आप क्या रखेंगे P रखेंगे, ठीक है। अब इसी के साथ में है निकालनी है J वैल्यू, J का मान निकालेंगे, ठीक है। फिर आपके पास में J पॉसिबल, कितने J पॉसिबल आपके पास में, इसके लिए J पॉसिबल निकालने के लिए आप दो फॉर्मूले काम में लेते हैं, 2L + 1 2S+1, ये दो फॉर्मूले हम काम में लेते हैं। कब काम में लेते हैं? अगर L की वैल्यू कम हो, L का मान कम हो तो आप ये वाला लेंगे, S का मान कम हो तो आप ये वाला लेंगे। अब यहाँ पे S की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1, S की वैल्यू कितनी है 1 है, L की वैल्यू भी कितनी है 1 है। कोई सा फॉर्मूला यहाँ पे काम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2L + 1 हमने लिखा 2 गुणा 1 + 1, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी J पॉसिबल कितने हमारे पास में 3, यानी 3 वैल्यू आएंगे J के लिए। तो J वैल्यू बराबर, J वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूला लेना है L + S, 3 मान निकालने हैं, L + S -1, L + S -2, ठीक है। अब L की वैल्यू कितनी है आपके पास में, L की वैल्यू आपके पास में कितनी है 1 है, S की वैल्यू कितनी है आपके पास में, S की वैल्यू आपके पास में कितनी है 1 है, ठीक है। दूसरे में आप करेंगे 1 + 1 -1 और तीसरे में 1 + 1 -2, 3 वैल्यू में निकालनी है। तो आगे लिखे हम इसको, J वैल्यू बराबर J वैल्यू, और इसमें आपके पास में देखो 2 1 0, 3 वैल्यू आपके पास में यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि आप यहाँ पे 3 J की आपके पास में J की 3 वैल्यू है, 2 है 1 है 0 है। तो आपके पास में देखो ट्रम सिंबल आपने निकाला, तो सबसे पहले देखो ट्रम सिंबल निकालते हैं, इसका लिखते हैं 2S + 1L J। 2S + 1L की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3 आई है, 3 L के लिए आपके पास में मान 1 है, आपने रखा P, और J की वैल्यू आपको रखनी है, J की वैल्यू आप 3 रख सकते हैं, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल, ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल हम निकालेंगे तो क्या आएगा 3P0, ये आपके पास में ग्राउंड वाला है, ये इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। P4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल हमने निकाला, तो मान कितना आया था आपके पास में 3P0। दोबारा समझे इसको एक बार और फिर आप इसको नोट कर लेना। P4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पद प्रतीक निकालना है। P में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, P कक्षक 3 प्रकार के होते हैं, Px, Py और Pz। 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भर देंगे। इसके लिए आपके पास में +1 0 -1, +1 0 -1 3 कक्षक है, इसके लिए +1 होता है, इसके 0 होता है, इसके लिए -1 होता है। बहुगुणता का फॉर्मूला है 2S + 1, 2S + 1 है, यहाँ पे S बराबर होता है n/2 और n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 3 कक्षक है, 1 2 और 3, ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं, आपके पास में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अयुग्मित हैं। n की वैल्यू कितनी है आपके पास में 2, 2/2 यानी 1, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, आपके पास कितना आ गया 1 आ गया, S बराबर 1। इस S की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, 2 गुणा 1 + 1, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। बहुगुणता आपके पास में ये वाला मान आपने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे L की वैल्यू। L की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये वाली टेबल याद रखनी है। अगर L का मान 0 हो तो S, L का मान 1 हो
तो P, L का मान 2 हो तो D, L का मान 3 हो तो F, L का मान 4 हो तो G, L का मान 5 हो तो H। L की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो, L का मान निकालने के लिए हम यहाँ से निकालेंगे 2 गुणा 1, इस कक्षक के लिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये +1 है, 2 गुणा 1, 1 गुणा 0, 1 गुणा 0, 1 गुणा -1, 2 एकम 2, और इसके लिए 0 जाएगा, ये -1, तो 2 में से 1 गया तो 1। L बराबर 1 है। L बराबर आपके पास में क्या है? L का मान 1 होगा, तो आप क्या लेंगे? आप प्रतीक P ले लेंगे। L के लिए आपके पास प्रतीक क्या हो जाएगा? P। J पॉसिबल, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए J पॉसिबल के लिए आप 2 फॉर्मूले काम लेते हैं, ये वाला और ये वाला। इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है L का मान कम। L का मान कम हो तो आपको ये वाला लेना है, S का मान कम होगा तो आपको ये वाला लेना है। ठीक है, J पॉसिबल 2L + 1, L की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3। ठीक है, 3 वैल्यू यहाँ पे आ गई है, यानी कि 3 J पॉसिबल हैं, 3 J पॉसिबल हैं, जिसमें सबसे लोवेस्ट होगा उसको हम यहाँ पे रख लेंगे। इसके लिए 3 फॉर्मूले हैं। पहला होता है L + S, दूसरा होता है L + S - 1, तीसरा होता है L + S - 2। L + S, L की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 1 है। S की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 + 1 कितना हो गया? 2। दूसरे में 1 + 1 - 1, 2 में से 1 गया तो 1, और 2 में से 2 गया तो 0। 3 वैल्यू पॉसिबल हैं, 2 1 0। ट्रम सिंबल क्या हो जाएगा? 2S + 1 LJ। ये आपके पास में 3 है, L की जगह P रखा, G की जगह 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। लेकिन लेके कौन सा? ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल निकालना है, यानी कि आद्य अवस्था पद प्रतीक निकालना है, तो ये 0 वाला हम यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, फिर हम P5 और P6 का भी निकालते हैं इसी के अनुरूप। इसको नोट कर लेते हैं, इसको नोट कर लो। अगर फिर भी आपको किसी वैल्यू के अंदर कन्फ्यूज़न हो तो आप उसमें कमेंट के माध्यम से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब P5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद प्रतीक। अब लेना है हमें P5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पद प्रतीक निकालना है, तो यहाँ पे एक वैल्यू और बढ़ा दो, यहाँ पे एक वैल्यू हम और बढ़ा देंगे। बहुगुणता का मान निकालने के लिए n/2, n बराबर क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास में? 1 ही बच गया, ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, 1 ही इलेक्ट्रॉन आपके पास में क्या है? अयुग्मित है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है? 1 है। S बराबर 1/2। ठीक है, S का मान इसमें रख देंगे बहुगुणता में। मल्टीप्लिसिटी बराबर बहुगुणता 2S + 1, 2 गुणा 1/2 प्लस 2 से 2 को कर दिया कैंसल, और 1 + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। एक इसके लिए, एक इसके लिए। बहुगुणता कितनी आ गई हमारे पास में? 2 आ गई है, बहुगुणता 2। यानी कि हमने ये वाली वैल्यू इससे निकाल ली है। अब निकालना है L का मान। अब क्या निकालना है हमें? L की वैल्यू निकालनी है। L की वैल्यू निकालने के लिए L का मान निकालने के लिए देखो यहाँ पे आपके पास में क्या है? 2 × 1। इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, +1 है, 2 × 1 प्लस 2 × 0 प्लस 1 × -1। इसके लिए 2 हो गया, इसके लिए 0, इसके लिए -1, तो कितना बचेगा आपके पास में? L बराबर 1, और L बराबर 1 होगा तो आपके पास में प्रतीक क्या होगा? वही P हो जाएगा प्रतीक। ठीक है, इसी के साथ में J पॉसिबल, तीसरा मान निकालना में J पॉसिबल। J पॉसिबल कितने हैं? अब यहाँ पे देखो J पॉसिबल के लिए यहाँ पे जो S की वैल्यू कितनी है? 1/2,
और एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है। कम कौन सा हमारे पास में, ये वाला है। तो जे पॉसिबल किससे निकालेंगे, 2s + 1 से निकालेंगे। दोनों बराबर हो तो इन दोनों में कोई सा भी फॉर्मूला काम में आप ले सकते हैं। 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 को कर देंगे कैंसिल और वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 2, यानी जे पॉसिबल कितनी है आपके पास में 2 है। जे की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है आपके पास में 2 पॉसिबिलिटी है। तो जे वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला जे वैल्यू बराबर L + S -1। अगर 4 हो L + S -1 -2 -3 कंटिन्यू चलते रहेंगे। जे की वैल्यू निकालेंगे और जे की वैल्यू निकालने पर देखो L + S कितना है, L की वैल्यू कितनी आपके पास में 1 है, S की वैल्यू कितनी है 1/2। इसके लिए आपके पास में 1 + 1/2 -1। तो यहाँ पे J वैल्यू बराबर, J वैल्यू आपके पास में है 1 + 1 3/2 और दूसरी वैल्यू आपके पास में है 3/2 -1। 3/2 -1 लघुत्तम 2 ले लेंगे, यानी कि 1/2 आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1 से कैंसिल 1/2 बच जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में जे पॉसिबल हो गया। तो फिर आप लिखेंगे P5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ट्रम सिंबल लिखेंगे तो क्या आएगा देखो, 2s + 1 L J। 2s + 1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, यहाँ पे बहुगुणता कितनी आपके पास में 2 है। L की जगह आपने क्या रखा, P रखा। J की जो वैल्यू है उस J की वैल्यू आपके पास में 2 है, 3/2 1/2। लेकिन आपके पास में ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल निकालने के लिए वैल्यू होगी 2p1/2। ये आपके पास में किसके लिए है, P5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए है। इसको नोट करो और फिर समझो, बिल्कुल ईजी है। P4 आपके पास में P4 और P5 और P6, बस थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है इनमें, इसको नोट करो। इसी के अनुरूप हम P6 में चलेंगे, फिर D1 D2 D10 तक उसी के अनुरूप चलेंगे। ठीक है, P6 आपके पास में P5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पद प्रतीक लिखना था। P5 में 5 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 2 आपके पास कक्षक भरे हुए हैं, एक आपके पास में कैसा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बहुगुणता निकालने के लिए 2s + 1 फॉर्मूला लेते हैं काम में, 2s + 1 फॉर्मूला काम में लेते हैं। s बराबर होता है n/2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। s आपके पास में क्या है 1/2, क्योंकि आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है तो 1/2 कर देंगे, रखेंगे वैल्यू। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली है। 2s + 1 हाई मल्टीप्लिसिटी, इसका मान अपन हाई लेते हैं, ये वाली वैल्यू आ गई है। फिर निकालना है हमें l का मान, इसका मान निकालना है l की वैल्यू। l की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाली टेबल याद होनी चाहिए। अगर 0 1 2 3 4 5, 0 के लिए s, 1 के लिए p, d के लिए 2 और f के लिए 3, g के लिए 4, h के लिए 5। l की वैल्यू निकालने के लिए हम इससे निकालते हैं l की वैल्यू। इस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और यहाँ पे कितना है +1, 2 × +1। इसके लिए 0, 2 × 0। यहाँ पे 1 है तो 1 -1, तो 2 0 1, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। इसकी वैल्यू 1 आ गई तो आपके पास में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। जे पॉसिबल निकालने के लिए हम 2 वैल्यू देखते हैं, एक देखते हैं s का मान, एक देखते हैं l का मान। s का मान यहाँ पे कितना था 1/2, l का मान कितना है यहाँ पे 1 है। इन दोनों में कौन सा मान कम है, ये वाला कम है। ये वाला कम है तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, 2s + 1।
एस की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल 2, यानी कि यहाँ पे 2 प्रकार के जे पॉसिबल हैं। जे पॉसिबल कितने यहाँ पे 2 हैं। जितने जे पॉसिबल होते हैं ये क्रम चलता रहेगा, L प्लस एस, L प्लस एस माइनस 1, L प्लस एस माइनस 2, L प्लस एस माइनस 3 कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर आपके पास में जे वैल्यू हमने निकाली, L प्लस एस, L की वैल्यू 1, S की वैल्यू 1/2, 2 ही मान लेने हैं। पॉसिबल यहाँ पे कितने हैं 2 हैं। फिर आपके पास में L प्लस एस माइनस 1, L की वैल्यू 1, S की वैल्यू 1/2 माइनस 1, कितना हो गया आपके पास में 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया, और ये 1/2, 2 मान यहाँ पे पॉसिबल हैं। ठीक है। फिर P5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ट्रम सिंबल। तो 2s प्लस 1 LJ, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई 2। L की जगह अपने क्या रखेंगे P रखेंगे, इसकी वैल्यू 2 है। ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल में जो लोवेस्ट वाला है वो वाला हम लेते हैं। ठीक है। ये जो फॉर्मूला ना आपके पास में जे की वैल्यू आपके पास में क्या होती है लोवेस्ट टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये आपके पास में हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी। ठीक है। इसी के साथ में हम चलते हैं P6 की ओर। ठीक है। अगर आपके पास में P6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद प्रतीक निकालना होता तो हमारे पास में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भरते हम। ठीक है। इसको दोबारा देख लेते हैं। P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पद प्रतीक, और यहाँ पे हमने इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भर दिए इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके लिए आपके पास में होता है +1 0 और -1। ठीक है। सबसे पहले हमें निकालना इसमें क्या बहुगुणता निकालनी है, मल्टीप्लिसिटी निकालनी है, और बहुगुणता के लिए 2s + 1। ठीक है। s बराबर क्या होता है n/2, और n होता है n बराबर अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। n की वैल्यू कितनी है आपके पास में, देखो यहाँ पे ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, 3 कक्षा का तीनों कंप्लीट भरे हुए हैं, तो n की वैल्यू कितनी होगी 0। s बराबर 0/2, s की वैल्यू कितनी है 0, s की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो s का मान इसमें रखेंगे, बहुगुणता बराबर 2s + 1, 2 × 0 + 1, और बहुगुणता बराबर 1। ठीक है। बहुगुणता का मान कितना आपके पास में 1 है। अब निकालना है हमें L की वैल्यू, L की वैल्यू निकालें हम। पहला हमारे पास में कंप्लीट हो गया, ये वाला मान हमने निकाल लिया है। अब निकालेंगे हम L का मान। L का मान के लिए हमें ये साइन याद रखनी है ही है। ठीक है। L की वैल्यू निकालने के लिए 2 × 1 2 × 1 2 × 0 2 × -1 +1 0 -1 1 0 -1, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। इसका मान कितना आ गया 2, इसके लिए 0 -2 बराबर 0, L बराबर 0। और L की वैल्यू 0 होगी तो प्रतीक क्या आएगा, L का मान यह आएगा, तो आपके पास प्रतीक क्या हो जाएगा, L का प्रतीक क्या हो गया S, यानी आपके पास में L की वैल्यू आपके पास में क्या है 0 है, और 0 होगा तो प्रतीक क्या होगा आपके पास में S, यानी इसकी जगह आप क्या रखेंगे S रखेंगे। फिर आप लिखेंगे तीसरा J पॉसिबल, तीसरा मान इसमें क्या होगा J पॉसिबल। और J पॉसिबल ज्ञात करने के लिए आपके पास में 2 चीज़ें होती हैं कि अपने पास में J पॉसिबल कितने हैं, S का मान 0, L का मान भी 0 है, S का मान 0 L का मान 0 है, तो दोनों में कोई सा भी ले लेंगे। 2s + 1 ले लिया हमने, 2 × 0 + 1। J पॉसिबल कितने आपके पास में 1, यानी संभावना वहाँ आपके पास में 1 ही है। J पॉसिबल कितना है 1 है, तो आपके पास में J वैल्यू बराबर, J वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा L + S, L भी 0 S भी 0, तो J का मान क्या हो जाएगा देखो
जे वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 0 आ गई, L प्लस एस, 0 + 0 = 0। ठीक है, फिर हम लिखेंगे P6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, पद प्रतीक लिखेंगे। तो पद प्रतीक लिखने के लिए 2s + 1 L और ये J। 2s + 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2s + 1 की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 1 है। L की जगह आपको क्या रखना है, s रखना है, और ये वैल्यू आ जाएगी। ग्राउंड स्टेट के लिए ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल, और इसमें भी मान आपके पास में एक ही आ जाएगा, एक ही वैल्यू तो है, तो 1s0 P6 के लिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लो और फिर इसको समझाते हैं हम। ठीक है, P6 में आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 भर देंगे। यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 होने पे s की वैल्यू 0 रखेंगे तो मान 1 आ गया। मल्टीप्लिसिटी आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई, यानी 2s + 1 का मान कितना आ गया आपके पास में, 1 आ गया। L की वैल्यू निकालनी है। L की वैल्यू के लिए हम इससे निकालते हैं 2 × 1, 2 × 0, 2 × -1, L = 0, 0 आ गया तो s लेंगे, 1 आता तो P लेते हैं, 2 आता तो D लेते हैं। J पॉसिबल कितना है आपके पास में, 2s + 1 कितना है, 2 × 0 + 1, तो 1 हो गया। J पॉसिबल = 1, J पॉसिबल = 1, एक वैल्यू है, तो J वैल्यू = L + S, 0 + 0 = 0। J वैल्यू बराबर कितना हो गया, 0 है, तो P6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 3 मान लेने हैं। ये मान लेना है अपने को इसकी जगह, फिर आपको लेना है J की वैल्यू, L की वैल्यू लिखनी है आपको ये S, और J की वैल्यू लिखनी है आपको 0, 1s0 आ जाएगा इसका ट्रम सिंबल। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ट्रम सिंबल। D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पद प्रतीक। D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद प्रतीक, पद प्रतीक। अब हम सब जानते हैं D कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, D कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। ठीक है, D1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसके लिए हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1 हो जाएगी, +2 + 1 0 -1 -2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें निकालनी है मल्टीप्लिसिटी, बहुगुणता निकालनी है। बहुगुणता बराबर 2s + 1। ठीक है, s बराबर होता है n/2, और n का मतलब होता है n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, आपके पास में 1 है, तो आपके पास में देखो s बराबर 1/2, यहाँ पे हमने रखा 1 क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपके पास में कितना 1 है, s बराबर 1/2, तो बहुगुणता बराबर 2s + 1 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, और वैल्यू कितनी होगी 2। बहुगुणता बराबर 2। ठीक है, इसी के साथ में हमें निकालना है L की वैल्यू, L का मान। L का मान, ठीक है, L की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको याद रखना पड़ेगा, 2 × 1।
आगे सभी आपके पास में कक्षा खाली हैं, टोटल 1 आपके पास में आगे क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास में L बराबर 2, या हम कह सकते हैं L बराबर 2। L बराबर 2 है, इसका मतलब आपके पास में क्या है, L की जगह आपको क्या रखना है, D रखना है। L का प्रतीक आपके पास में क्या है, D। ठीक है, इसी के साथ में J पॉसिबल, थर्ड वैल्यू में निकालनी है J पॉसिबल। और J पॉसिबल निकालने के लिए हमें दो चीज़ें देखनी है कि यहाँ पे L की और S की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो कम आपके पास में ये है। J पॉसिबल 2s + 1 2 गुणा 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया 2। J पॉसिबल कितने हैं, J की आपके पास में 2 वैल्यू संभव है। J की आपके पास में 2 वैल्यू क्या है, संभव है। ठीक है, अब 2 वैल्यू संभव कौन कैसी होती है आपके पास में, J का मान बराबर, J वैल्यू बराबर L + S और L + S - 1। ठीक है, आपके पास में L की वैल्यू कितनी है, आपके पास में 2, S की वैल्यू कितनी है आपके पास में, S की वैल्यू आपके पास में 1/2, और यहाँ पे 2 + 1/2 - 1। ठीक है, अब आगे मान रखें हम इसमें D1 के लिए 2 + 1/2 यानी 5/2। J की वैल्यू कितनी होगी पास में, 5/2, यानी इसमें लघुत्तम यहाँ पे 1 ले लेंगे तो 4 1 5/2। इसके लिए हमने निकाला 1 + 3/2। 2 वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल है, 5/2 और 3/2। ठीक है, J पॉसिबल। अब आपको निकालना है D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पद प्रतीक। पद प्रतीक निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। इसकी वैल्यू आपके पास में कितनी है, 2, आपने रखा 2। L की वैल्यू आपके पास में है ये वाली, इसको रखा आपने D। J की वैल्यू आपके पास में ये है 5/2 और 3/2। ठीक है, ये आपके पास में पद प्रतीक है। और D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल की बात करते हैं तो आता है आपके पास में 2D 3/2, 2D 3/2। ठीक है, D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास में पद प्रतीक है वो 2D 3/2 हो जाता है। ठीक है, इसको आप नोट करो और उसके बाद में इसको दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। नोट कर लो आप इसको। ठीक है, D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पद प्रतीक निकालना है। D में आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी 5 प्रकार के कक्षक होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX², Y², DZ²। 5 कक्षक है, 5 कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आपके पास में +2 +1 0 -1 -2, यानी S कक्षक के लिए M की वैल्यू कितनी होती है, 0। P कक्षक के लिए M की वैल्यू होती है 1। D कक्षक के लिए M की वैल्यू होती है 2, +2 +1 0 -1 -2। F कक्षक के लिए जो M की वैल्यू है वो होती है आपके पास में 3 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। ऐसे रखना है सभी में। फिर हमें निकालना है बहुगुणता निकालनी है। सबसे पहले इसके आधार पे हम निकालेंगे बहुगुणता, मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे। और बहुगुणता निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास में सूत्र है 2s + 1। ये वाला फॉर्मूला हमें काम में लेना है। S की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 1 आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, S बराबर 1/2 रख देंगे हम। 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 और 1 2 हो गया, यानी बहुगुणता आपके पास में कितनी आ गई है, 2। ये मान आपके पास में कितना आ गया है, 2 आ गया है। इसी के साथ में निकालना है L का मान। L का मान निकालने के लिए 2 गुणा 1 बाकी आपके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में L की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 2 + 0 2 आ गया। L बराबर 2 है, L का मान 2 होगा तो आपके पास में प्रतीक क्या होगा, D। ठीक है, फिर J पॉसिबल निकालते हैं। J पॉसिबल के लिए आपके पास में 2 फॉर्मूले हैं। इन 2 फॉर्मूलों को हम काम में लेते हैं, 2L + 1 2S + 1।
ये वाला कब लेते हैं, जब L की वैल्यू कम हो तो हमें ये वाला लेना है, S की वैल्यू कम हो तो ये वाला लेना है। हमारे पास में दो वैल्यू है, S बराबर है 1/2, L की वैल्यू है 2, तो कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे, S वाला। 2S + 1, S की वैल्यू कितनी है 1/2 है, काट देंगे, 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी 2 J पॉसिबल यहाँ पे क्या है, संभव है। J पॉसिबल कितने आपके पास में 2 है, तो J की वैल्यू हमने निकाली L + S, L + S - 1, 3 होता तो L + S - 2, 4 होता तो L + S - 4, कंटिन्यू चलता रहता है। 2 इसकी निकालेंगे, 2 + 1/2, 2 + 1/2 -1, तो आपके पास में J पॉसिबल आपके पास में ये आ गया, दोनों के लिए आपके पास में ये है। ग्राउंड स्टेट के लिए हमें लेना है तो आपके पास में जो लोवेस्ट है उसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं D2 के लिए। D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पद प्रतीक, तो D2 के लिए आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे भर देंगे। N का मान आपके पास में कितना है, अब 2 है, 2/2 यानी आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 1। S बराबर 1, S की वैल्यू कितनी है, अब आपके पास में 1 है, तो बहुगुणता का मान देखो क्या आता है, बहुगुणता बराबर बहुगुणता 2S + 1 2 × 1 + 1 2 1 2 2 और 1 3, बहुगुणता बराबर 3, बहुगुणता बराबर 3। L का मान, L की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में देखो, L की वैल्यू आप निकालेंगे, L की वैल्यू निकालने के लिए 2 × 1 + 1 × 1 + 0, तो 2 + 1 आपके पास में कितना है 3। L बराबर 3 कर सकते हैं या L बराबर 3 कर सकते हैं। L की वैल्यू 3 होगी तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे F, L की जब क्या रखेंगे वहाँ पे F रखेंगे, ठीक है। तो J पॉसिबल के लिए आपको 2 चीज़ें देखनी है। J पॉसिबल के लिए हमें L की वैल्यू 3 है और S की वैल्यू कितने आपके पास में 1 है, तो S की वैल्यू आपके पास में कितनी है 2S + 1 2 × 1 + 1, तो J पॉसिबल आपके पास में कितनी है 3 है, तो J पॉसिबल 3 है, तो J का मान बराबर, J वैल्यू बराबर L + S -1 L + S -2, ठीक है। रख देंगे वैल्यू इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा देखो, L + S, L + S बराबर, L की वैल्यू आपके पास में कितनी है 3, S की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1, 3 + 1 3, और फिर आपके पास 3 + 1 -1, 3 + 1 -2। J वैल्यू बराबर देखो, L + S लेना है, L की वैल्यू कितनी आपके पास में है, S की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू कितनी है 3 + 1 हो गया, फिर आपके पास में 3 + 1 -1, 3 + 1 -2, तो ये आपके पास में कितना हो गया 4, ये आपके पास में 3 और ये आपके पास में 2, ठीक है। फिर आपके पास में D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए पद प्रतीक लेना है, तो आपके पास में 3 और फिर आपके पास में L की वैल्यू आपके पास में रखेंगे F 4 3 2, फिर हम लिखेंगे क्या, D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट ट्रम सिंबल लेना है, तो 3F2, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 3F2। इसको आप नोट करो, नोट करने के बाद इसको आप एक बार और समझो, उसके बाद में हम आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है। आपके पास में S की वैल्यू, ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, आपके पास में अयुग्मित है, तो आपके पास में 2/2 1 हो गया, S बराबर 1 रख देंगे, 2 × 1 2 2 और 1 3, ठीक है। ये आपके पास में एक वैल्यू आ गई है।
एल की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला 2 गुणा 1, 1 गुणा 1 बाकी 0 है 2 और एक कितना हो गया 1, 3 हो गया। अगर 3 आ रहा है आपके पास में, एल की वैल्यू 3 है तो आपको एफ वाला लेना है मान, ठीक है। एल की वैल्यू 3 है, एस की वैल्यू 1 है, इन दोनों फॉर्मूले में कौन सा लेंगे, एस वाले लेंगे। एस की वैल्यू कितनी है 1 है, 2 गुणा 1 प्लस 1, तो जे पॉसिबल कितना आपके पास में 3 जे पॉसिबल है। 3 के लिए देखो 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए एल प्लस एस माइनस 1, एल प्लस एस माइनस 2। इसके लिए वैल्यू आपके पास में 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 माइनस 1, 3 प्लस 1 माइनस 2। इसके लिए आपके पास में 4 हो गया, 3 हो गया, 2 गया। D2 इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए पद प्रतीक, पद सभी आ जाएंगे। ग्राउंड स्टेट लेंगे तो लोवेस्ट वाला हमने यहाँ पे ले लिया। इसी के साथ में आपको निकालना है D3 का पद प्रतीक, आपको कमेंट्स के माध्यम से आंसर उसका देना है। बाकी हम उसको नेक्स्ट क्लास में उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।